हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्नव लागा फिटनेस। आज हम बात करेंगे मसल फटीग के बारे में कि मसल फटीग क्या होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसके रीजंस क्या है, किस वजह से हमें मसल फटीग होती है। बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो से अगर तुम्हें कुछ हेल्प मिले तो इसको शेयर ज़रूर कर देना और एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, इसमें एक पॉइंट और है कि हमें साइंस क्या होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के बीच में, जो मैं थोड़ा शायद ना समझा पाऊँ, इसलिए मैंने बुलाया अपने स्पेशल गेस्ट को। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मसल फैटिग आखिर होती क्या है। तो कभी अगर आपने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट या फिर कोई भी एक्टिविटी करी है, जैसे कि ट्रैकिंग या फिर इंक्लाइन पर वॉक करना या रन करना, तो नेक्स्ट डे आपको पता चलेगा कि मसल फटीग क्या होती है, क्योंकि आपकी बॉडी के जो मसल सेल्स हैं उनके अंदर एनर्जी नहीं होती और इस वजह से उस बॉडी पार्ट की मूवमेंट या फिर हो सकता है फुल बॉडी में आपको एनर्जी डेफिसिट फील हो। सो दैट इज नोन एज मसल फटीग। आपने कभी ना कभी इसको एक्सपीरियंस किया ही होगा। ज़्यादातर हम नॉर्मल लोग, अगर आप जिम भी नहीं जाते हो, भले ही आपने कहीं पर ट्रैवल किया, तब भी आपको मसल फटीग हो सकती है। या फिर आपने कोई हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज किसी एक पर्टिकुलर डे पर कर ली विदाउट एनी प्रीवियस प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ दैट एक्टिविटी, तब भी आपको मसल फेटिक हो सकती है। इट इज़ वेरी कॉमन। तो इस, इस तो चलो यार, हम बात कर लेते हैं कि मसल फटीग के रीजंस क्या क्या हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन रीज़न है हमारी डाइट। सपोज करो कि मैं एक एवरेज कॉमन आदमी हूँ जिसको अभी फिटनेस की कोई नॉलेज नहीं है, और मैंने सपोज एक जिम ज्वाइन कर लिया, फिर एक हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी में मैं एंगेज हो गया, जैसे कि साइकिलिंग, ट्रैकिंग, स्पोर्ट्स लाइक बॉक्सिंग। तो ऐसी एक्टिविटी में मैं एंगेज हो गया और मेरी मानसिकता या फिर मेरी मेंटेलिटी ये है कि जो मेरी डाइट है, अगर मैं उसको कम रखूँगा और अपनी एक्सरसाइज को ज़्यादा रखूँगा, तो मेरा वेट लॉस ज़्यादा जल्दी होगा और मेरे को रिजल्ट ज़्यादा अच्छे अपनी बॉडी में मिलेंगे। कॉमन मैन की यही मानसिकता होती है। एग्रीड, राइट? बट एक इंटेलिजेंट आदमी की मानसिकता कैसी होती है, जिसको फिटनेस की इतनी सी भी नॉलेज है, वो बंदा क्या करेगा, अपने लिए एक कस्टमाइज्ड डाइट रखेगा। उसको पता होगा कि मेरे को अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है तो मेरी बॉडी से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ होंगे, मेरी बॉडी की ज़्यादा मेहनत होगी। तो अपनी बॉडी में अपनी डाइट में अपने गोल के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स की मात्रा रखेगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो कि देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं रीजन नंबर 2 की, विच इज लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन इन मसल्स ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। आसान भाषा में समझाऊं तो सपोज कीजिए कि अगर आप एक बास्केटबॉल की गेम खेल रहे हैं जिसमें आप कॉन्टिन्यूस भाग रहे हैं, तो एक नॉर्मल इंसान कैसे एनर्जी लेता है? हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से, इट सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी और हमारे मसल्स उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। पर जिस एग्जांपल हम बात कर रहे हैं बास्केटबॉल की, तो या फिर किसी भी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज की, तो जब हमारी बॉडी अनेबल है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में उस मसल तक इतनी ज़्यादा नहीं पहुँच रही जितनी हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा? एनर्जी कहीं ना कहीं से तो निकलेगी। सो इन दैट केस एरोबिक रेस्पिरेशन स्टॉप्स, यानी कि ऑक्सीजन हम यूज़ नहीं करते, एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट्स। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि जब हमारी बॉडी विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करती है, यानी कि मतलब हमारी बॉडी से, मतलब यू गेट द आइडिया, राइट? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसको नहीं करते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जब भी होती है तो हमारी मसल्स में फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड, विच कॉजेज मसल फटीग टू। इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट बट इट कॉजेज मसल फटीग टू। बट हमारे मसल इतने स्मार्ट होते हैं कि थोड़े टाइम बाद उनको रिप्लेनिश कर देते हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट को हटा देते हैं। सो प्लीज़ मेंटेन रेस्ट। एक रीज़न और भी है जिसकी वजह से हमारे मसल टायर्ड होते हैं, जिसके लिए आपको समझनी पड़ेगी थोड़ी सी साइंस, जिसके लिए आया हूँ मैं। तो साइंस समझाते हैं, जब हम अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स करते हैं, तब हमारी बॉडी में एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन होता है। हमारी जो मसल मेम्ब्रेन है, एक पतली सी लेयर होती है, इसके आगे होते हैं सोडियम एटम्स, इसके अंदर होते हैं पोटेशियम एटम्स। तो जैसे ही हमारा ब्रेन सिग्नल देता है हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो मेम्ब्रेन थोड़ी सी ओपन होती है, जिसमें से सोडियम एटम्स अंदर जाते हैं, पोटेशियम एटम्स बाहर जाते हैं, विच क्रिएट्स अ पोटेंशियल, जिसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। सो इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से हमारी बॉडी, हमारे मसल्स के अंदर जो कैल्शियम है, कैल्शियम
थोड़ा फ्लो करता है, एंड विच कॉजेज हमारे जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन अपने आप को इंटरलॉक करते हैं, विच मेक्स अ पम्प, जिसको आप लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं. सो दिस इज द साइंस बिहाइंड. एंड इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को बारी बारी करने से जो सोडियम एंड पोटेशियम का फ्लो है, जो हमारे सोडियम एटम्स है वो बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाते हैं, मतलब ओवरऑल बॉडी में चल जाते हैं. एंड बारी बारी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने से एक चीज़ होती है कि हमारे जो पोटेशियम एटम्स और सोडियम एटम्स है वो हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं, और इधर हमारी मसल मेम्ब्रेन के पास कम बचते हैं. तो हमारी बॉडी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, हमारा एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बिकम्स लेसर एंड लेसर, जिस वजह से इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. ये पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मेरे को ही समझाना कराना पड़ा. आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा इस पॉइंट के बारे में. सो चलते हैं वापस, बाकी का वही समझाएगा आपको जो इससे पहले बैठा हुआ था. तो ये सब बातें तो हो गई कि रीजंस क्या है हमारी मसल फटीग होने के. अब हम बात कर लेते हैं कि इससे बचा कैसा जाए. तो सबसे पहले जो बात कर लेते हैं हमारी वो है बाय हाइड्रेशन. पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, हाइड्रेशन इज नंबर 1. हाइड्रेशन से क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से फ्लो कर पाएंगे हमारी पूरी बॉडी में. सो मेक श्योर दैट यू आर वेल हाइड्रेटेड. हमारी बॉडी को एटलीस्ट, जो हमारी 1 लीटर की बॉटल यूजुअली हर घर में होती है, तो 1 लीटर की बॉटल को यूजुअली 3 से 4 बार तुम पिया करो. मैं भी कोशिश करता हूँ कि मिनिमम एटलीस्ट 3 बार तो पीऊँ. सो ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1 की हाउ टू प्रिवेंट मसल फटीग. अब बात करते हैं नंबर 2 पे. तो मान लो आप जैसे आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई, या फिर आप कोई स्पोर्ट खेल कर हटे हो, या फिर आपका ट्रैक खत्म हो गया, तो जो भी है कुछ भी है, तो मेक श्योर टू कूल डाउन. कई लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी गलती है कि एक्सरसाइज खत्म होता ही चलो भाई घर निकल ली. सो दैट इज रॉन्ग. आप या फिर कोई भी एक हैवी इंटेंसिटी एक्सरसाइज खत्म करी, उसके चलो तुरंत एक्सरसाइज पे चले, दिस इज रॉन्ग. तो करना क्या चाहिए, एक एक्सरसाइज खत्म करने के बाद एटलीस्ट 1 से 2 मिनट, अगर आप बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं अगेन, सो 1 से 2 मिनट का आप मेक श्योर करो कि आप कूल डाउन हो, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल रेट पर आए, एंड देन मूव ऑन टू अदर एक्सरसाइज और गो होम. नंबर 3 इज रेस्ट. रेस्ट पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेक श्योर कि आपका हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 रेस्ट डे तो मिनिमम हो. मेक श्योर आपकी बॉडी को आप पहचानो, ठीक है. आपकी बॉडी आपको इंडिकेशंस देती है कि कैसे आपको बचना है इन सब चीज़ों से, आपको कैसे अपनी बॉडी को ट्रीट करना है, बॉडी को रेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए, इस चीज़ के इंडिकेशंस आपकी बॉडी आपको सेंड करती है. तो मेक श्योर आप उन इंडिकेशंस को फॉलो करें एंड रेस्ट डेज को अपने वीक में इंक्लूड करें. एंड लास्ट, अवॉइड ईगो लिफ्टिंग. ईगो लिफ्टिंग से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, सिवाय कुछ लाइक्स या कौन ही परवाह करता है यार उसकी. एंड लास्ट वी कम टू अवॉइड ईगो लिफ्टिंग. ईगो लिफ्टिंग से आज तक किसी का कोई भला नहीं हुआ है. बस आपकी जो छोटी सी ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाती है, उसमें भी कई बार लोग इंजर्ड हो जाते हैं. सो अवॉइड ईगो लिफ्टिंग. जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, नो वन इज जजिंग यू इन द जिम, बट मेक श्योर करो कि आप अपने आप को इम्प्रूव करो. सो ईगो लिफ्टिंग इज नॉट द वे टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. तो ईगो लिफ्टिंग को अवॉइड किया जाए, क्योंकि इससे हमारी मसल्स टायर्ड हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा. कोई फ़ायदा नहीं है ईगो लिफ्टिंग करने से. बार बार बोल रहा हूँ, एक ही चीज़ को बोल रहा हूँ. एक छोटा सा पॉइंट है, फिर भी इसको बारी बारी बताया है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. एंड अगर आपको आपकी लाइफ में इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है, देन प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, मेरे को भी अच्छा लगेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर यहाँ तक देख लिया तो सो टाटा बाय बाय. मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ थोड़ा जल्दी.